हजारों साल पुराना इतिहास, यही है ऊपरकोट किला, जूनागढ़ की शान। ટમેટું રે ટમેટું એ સમયે આપણો જોગણીયો પહાડ, એની અંદર આજની તારીખે બધા સાધુનો વસવાટ, જેટલા સાધુ છે એ બધા જોગણીયા પહાડમાં વસે છે। और ये जूनागढ़ का ऊपरकोट फोर्ट है जो एक्चुअली 2300 साल पुराना है। हम सवानी हेरिटेज की तरफ से इस किले का मैनेजमेंट करते हैं, जो टूरिज्म कॉरपोरेशन गुजरात लिमिटेड ने रिसेंटली रिनोवेट करके ओपन किया था। और आर्कियोलॉजी जो विभाग है गुजरात का, वो इसका प्राइमरी ओनर है, गुजरात सरकार को कह सकते हैं। तो आपके साथ टूर करते हैं। किले की शुरुआत में जो 2-3 मंदिर हैं, काफ़ी सारे समाज के लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और उनके लिए कई बार अफोर्डेबल नहीं होता है कि वो 100 रुपये 50 रुपये की टिकट लें। हाँ। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गई थी गुजरात सरकार को कि एटलीस्ट हमको मंदिर के जो दर्शन है उसके लिए आप कुछ ना कुछ सुविधा अरेंज कर दीजिए। तो गुजरात सरकार ने ये एक डिसीजन लिया कि भाई टिकट वहाँ से ली हमने, आपका एक चेकिंग भी हो गया, बट वो एक फर्स्ट लेवल चेकिंग था। मेन चेकिंग आपका स्कैनिंग यहाँ से हुआ है। तो जो लोग मंदिर के दर्शन करके यहीं से लौटना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है कि अपना कोई भी आधार कार्ड, आईडी कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह वगैरह प्रेजेंट कीजिए और दर्शन कीजिए। और जब वापस जा रहे हैं वो सब पंजीकरण होता है, उसका फोटो लिया जाता है और वो वापस चले जाते हैं। अब ये जो बैंड है इसके बारे में 1 मिनट देंगे, मैं आपको बैंड बताऊं कि ये जो बैंड है ये सिंपल कोई बैंड नहीं है, ये RFID बैंड है। इसके अंदर एक RFID चिप है। आपने जब वहाँ पे मैडम ने वहाँ पे टैग किया तो चिप ने रीड कर लिया कि भाई एक इंसान अंदर आया है जिसका नाम भावेन भाई पटेल है, जिसने वहाँ पे लिखवाया था। तो मेरा रजिस्ट्रेशन भी इसमें हो गया। गया। फोन नंबर ये है, क्योंकि वो जूनागढ़ का है तो उसका टिकट 100 नहीं 50 रुपए लिया गया है और उनकी एंट्री हो चुकी है। पूरा एरिया कितना होगा सर? 64 एकड़ का एरिया है। के जमाने में तो ये यूनिवर्सिटी इतने में हो जाती है आराम से। इस किले का रिस्टोरेशन जो है वो JAM 4 सर्टिफाइड है। सवानी हेरिटेज काम कैसे करता है, जो पद्धति इस्तेमाल होती है हमारी कंपनी वही पद्धति इस्तेमाल करती है जब राजाओं के टाइम पे की जाती थी। सर बिफोर देखिए कैसी हालत थी इनकी। इसके बाद इसको ड्यूरिंग मीन्स रिपेयरिंग किया। हाँ। रिपेयरिंग करके सर अब ऐसा बना दिया है, पूरा चेंज कर दिया। ये अपना एंट्रेंस टावर है, ये पहले बहुत ही जर्जरित हालत में था, फिर रेस्टोरेशन में पूरा नया लुक दिया है। जो हमारे MD है श्री राम सवानी सर, तो उनका विजन बहुत बड़ा है इस चीज़ को लेकर। अभी तक करीब 350 मॉन्यूमेंट्स का रेस्टोरेशन हम कर चुके हैं पिछले 30 साल में, लेकिन 2030 तक अगले 5 साल में इस 350 के फिगर को 1000 तक पहुंचाना है। कि भाई ये जो रेस्टोरेशन कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, हाँ। तो उसको सर्टिफाइड कौन करता है? उसको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो उसको मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं, फिर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित करते हैं। तो उसके बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं कि इसको उनको धरोहर है संभाल के रखना चाहिए। मराठा मिलिट्री स्पेसेस जो है उसको यूनेस्को ने सर्टिफाई किया है एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये एकमात्र ऐसी साइट होगी जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्क ऑफ रिस्टोरेशन यूनेस्को के टीम का विजिट हुआ। तो उन्होंने भी देखा कि सवानी किस तरह से काम कर रहा है। सारे के सारे प्रिंसिपल्स और एथिक्स जो आर्कियोलॉजी के होते हैं वो सारे फॉलो करके चल रहे थे। उनके होस्ट हम ही बने थे। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मांगा जो हमने उनको प्रोवाइड किया। तो अब जाके 2 दिन पहले ये सर्टिफाई हुआ है कि प्रतापगढ़ फोर्ट भी उनमें से एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे भारत के लिए। तो हम जब एक प्रॉपर्टी मैनेज कर ही रहे हैं, टूरिस्ट का स्वागत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जितना हो सके ज़्यादा योगदान दें कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लेके जाए, उसको सुकून मिले, नेचर के साथ दिव्य अनुभूति मिले और उसका दिन यादगार रहे, ताकि वो जो स्ट्रेस लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कट डाउन हो जाए। फिर चाहे कुछ घंटों के लिए हो या 1 दिन के लिए हो या जो भी है, लेकिन भले कुछ घंटे आप स्ट्रेस से दूर रहे। ये हरियाली आपने देखी, ये मॉन्यूमेंट्स देखे, ये हिस्ट्री देखी,
ये आपके साथ हमेशा रहेगा। ये ओवरऑल आपकी वेलबींग में बहुत हेल्प करता है, ये हमारा मानना है। कि आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं, अगर गाइड है, चाहे कहीं भी गए हो, गाइड सर्विस लीजिए, वो आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। और उस टाइम पे जब राजा का ज़माना था तो पूरा अनाज यहाँ पे स्टोर किया जाता था। अब अनाज स्टोर किया जाता था सालों साल के लिए, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ भी रखी जाती थी जिससे कि वो अनाज खराब ना हो। इसके अंदर जो अनाज है 12 साल तक चला था। 12 साल तक वो अनाज खत्म नहीं हुआ था। तो सबसे पहली बात है कि वर्ड ऑफ माउथ से ये फैला है। मैंने आपको बताया कि 4 से 5 गुना फुटफॉल बढ़ गया है रिस्टोरेशन के बाद। इसका रीजन क्या हुआ कि लोगों ने जब आके देखा पहले खंडर की हालत में और अब इस नज़ारे के साथ, उन्होंने जाके 50 लोगों को बताया, उसकी वजह से और फुटफॉल आया कि भाई जूनागढ़ में मुझे एक दिन निकालना है। तो वो एक दिन वो पूरा ऊपरकोट में क्यों निकाले? ऐसी क्या चीज है जो उसका पूरा दिन और उसको लाइफ टाइम याद रह जाए? और यहाँ पे आप देखिए तो क्या नहीं है, किसी को घूमने जाना होता है तो किसी को जंगल पसंद है, पेड़ पौधे वादियाँ खूब भरपूर है यहाँ पर। किसी को इस तरह की लॉन पसंद होती है, किसी को खेलने कूदने की चीजें चाहिए, वो भी अवेलेबल है। किसी को पसंद होता है पानी, तो स्टेपवेल्स है यहाँ पर, ठीक है। बरसात का बहुत बढ़िया मौसम है। पहाड़ चाहिए, इतना बढ़िया नज़ारा आपको पहाड़ का कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ये तो।